इंद्रियां तो विषय की है प्यासी, ये तो बस मौज ही चाहती है। अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ है कहाँ जा रहा, ये मन को पकड़ के लाओ। हरिओम फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी की आबरू से खिलवाड़ करता है, उस व्यक्ति को तीनों लोक में कहीं भी जगह नहीं है। वो आदमी तीनों लोक में रहने के क्या देखने के काबिल भी नहीं है, उसको फेंक देना चाहिए। फ्रेंड्स, संसार में जब मनुष्य आया तो भगवान ने जब भेजा तो मनुष्य के साथ में सुख भी भेजा, दुख भी भेजा। ऐसा नहीं है कि जब सुख आया तो बड़े आराम से एक टांग पे टांग डालकर लेटे रहे, बैठे रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, खाते रहे, और सामने वाला अगर दुखी है तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। और दुख आया तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, परेशान होने लगे। क्यों? सुख काटा है तो दुख भी काटो। दुख कौन काटेगा? दुख भगवान थोड़ी ना काटेगा, दुख आपको काटना पड़ेगा। जैसे सुख काटा वैसे दुख भी काटो। जैसे सुख में शांति शांति करा वैसे दुख में भी शांति शांति करो। कोई शांति नहीं आएगी तुमको शांत देने, क्योंकि वो तुमको देख चुकी हैं कि तुमको जब मैंने सुख दिया तो सुख में तुमने कितने लोगों को सुखी करा। सुख सब मांगते हैं, सुख सब मांगते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं मांगता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुख मांगा। कौन था? माँ कुंती, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मुझे दुख दो। उन्होंने पूछा, क्यों तुम्हें दुख दूं? तो बोला, अगर आप मुझे दुख दोगे तो दुख में मैं तुमको कम से कम याद तो करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई ऐसा था जिसने दुख मांगा, क्योंकि वो दुख में ही भगवान को आदमी ज़्यादा याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर गूंगे बैठे धृतराष्ट्र देखते रहे तो उन्हें तीरों की सैया मिली। क्यों मिली? कोई कर्म करता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन कोई अज्ञानी करता है तो उसको माफ़ी मिलती है फ्रेंड्स। इसलिए गूंगे बैठे धृतराष्ट्र खुली आंखों से देखते रहे कि उनकी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था और वो रोक ना पाए। क्यों नहीं रोक पाए? हम अपनी शपथ तोड़ सकते थे और हम रोक सकते थे। क्यों ये हो रहा है? अगर वो रोक देते तो पूरी महाभारत ना होती। कृष्ण भगवान क्यों दौड़ कर आए? उन्होंने द्रौपदी को क्यों बचाया? क्यों उन्होंने चीरहरण बढ़ाया? क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान थे। समय पर उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन जब उन्होंने संसार में सबको भेजा तो ये भी कहा कि तुमको अपने कर्म खुद काटने पड़ेंगे। कृष्ण भगवान चाहते तो क्या राधा से शादी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन लोगों को बताने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इस ज़माने में हम ये ना कहें, अरे भगवान ने ऐसा कर लिया और हमारे लिए ये करा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला कैसे फल रहा है, कैसे फूल रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, और ये कोई काम भी नहीं करता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है? जब वो दूसरों को उल्लू बनाकर अपना काम सीधा करता है और उसको रोता बिलखता छोड़कर भाग जाता है। तो दूसरे को आपने उल्लू बना के अपना काम सीधा किया और उसको रोने के लिए छोड़ दिया, तो क्या सोचते हो भगवान आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप पाप की कमाई घर में खिला रहे हो, अपने परिवार को खिला रहे हो। जो लोग पाप की कमाई के सहारे आगे बढ़ते हैं तो उनका सारा पैसा कहाँ जाता है? या तो डॉक्टर के पास जाता है, या तो वकील के पास जाता है, या तो कोई चोर ले जाता है, या तो कैंसर हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पैसा आपने जैसे कमाया वैसे ही चला जाता है। तो आप नेक कमाई करो, नेक कमाई भगवान को पसंद है, क्योंकि नेक कमाई तेरे साथ चलेगी, साथ चलेगी। देख देख दुनिया तुमको जलेगी। और एक आदमी नानक जी को 56 तरह का भोग लेकर आया। उन्होंने कहा, गुरु जी भोग लगाओ। उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। वहीं एक दूसरा आदमी सूखी रोटी लेकर आया और उन्होंने नानक जी को दी। नानक जी ने वो रोटी ले ली। पता है क्यों? अपन भोग लाया, आपने स्वीकार नहीं करा। ये सूखी रोटी लाया, आपने स्वीकार कर लिया। किसने पूछा? नानक जी के शिष्यों ने। उन्होंने कहा, तुमको मालूम है उसकी रोटी से मेहनत की खुशबू आ रही थी, उसने मेहनत करी थी और ये पाप की कमाई थी।
जो मैं तो ग्रहण ही नहीं कर सकता। इसलिए पाप की कमाई आप अपने घर परिवार को खिला सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाएंगे तो वो भी आपकी कमाई का एक हिस्सा भी नहीं लेगा। आपकी मेहनत की कमाई उसको मंजूर है, लेकिन पाप की कमाई का वो आपका एक हिस्सा नहीं लेगा। तो सोचो सोचो, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पाप कमा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हम जरा जरा सी बात में वासना में आ जाते हैं, किसी का बलात्कार कर लेते हैं, किसी के साथ कुछ कर देते हैं, तो भगवान ने पहले ही कहा कि मैं 3 लोकों में उसको कहीं जगह नहीं देता हूँ। 3 लोकों में कहीं जगह नहीं देता हूँ। कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की माँ है, तो उसकी आबरू हम लूटेंगे क्या? हम उसको अपनी वासना का शिकार बनाएंगे क्या? हम तुमको ही ना ख़त्म कर दें जड़ से। ऐसा नहीं कि जीते जागते आदमी को बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया जाए। तो हर किसी की सज़ा है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही सज़ा है, वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कोई बच नहीं सकता। कोई किसी का दिमागी टेंशन देता है, कोई दिमागी टॉर्चर करता है, कोई शोषण करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसके बाद उसका हाथ है वो चमत्कार भी करता है। गंदे विचारों वाले अभी से सचेत हो जाओ कि हमको ये काम नहीं करना है। ईमानदारी हमारा गहना है, ईमानदारी हमारा गहना है। ये माना जरूरी नहीं कि मेरे कहने से सभी लोग ईमानदार हो जाएंगे। समय समय पे सभी ईमानदार हो जाते हैं, समय समय पे सभी बेईमान हो जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। इतना चलता है दाल में नमक, इतना नहीं चलता कि पूरा ही नमक, पूरा ही नमक। पूरा नमक एक ढेला कोई रख नहीं सकता है। माने बुरे कर्म आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कुछ इतने बदतमीज तरह के लोग होते हैं तो कहते हैं हमने कोई गुनाह किया ही नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, आपको जो सज़ा देनी ही दो। तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की, बलात्कारियों की ऐसी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि 4 लोग और भी देखें, जिनको कभी भी हिम्मत ना पड़े गलत काम करने की। कृष्ण भगवान ने तो बोल दिया कि तीनों लोक में जगह नहीं है। संसार वाले भी बोले ऐसे मनुष्य को इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। बीच चौराहे में उसकी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होता है? जब भगवान ने बोला 3 लोक में जगह नहीं है, तो आपके दिल दिमाग में कितनी जगह है? हम कह रहे हैं चाहे कोई माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, जिसके घर वाला ये करता है, सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, इसी संसार में मिलती है, टाइम आने पर मिलती है। कहते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है अपने आप छलक जाता है और फूट जाता है, और जब भस्म हो जाता है तो सब जगह आग लग जाती है। आग लग जाती तो सब स्वाहा हो जाता है। ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि एक चिंगारी से हमारा पूरा घर चपेट में आ जाए, संसार की नज़रों में भी आ जाए। देखो ये इंसान ऐसा भी है, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, क्या सोचेगी। ऐसे केस देखते हैं तो डर लगता है, मन ही नहीं करता बच्चों को कहीं बाहर भेजने का भी। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत गड़बड़ है संसार में, बहुत गड़बड़ है। भगवान जरूर कोई न्याय करेगा, अच्छा करेगा। हमारे दुख भले हमें तोड़ दे, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हीं दुखों में हमको मजबूत बनना है। फ्रेंड्स, हम अपने मन की रोज़ सफाई करें, हम अपने मन में रोज़ झाड़ू लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरे मन के अंदर कभी कोई गलत विचार ना आए। आने से पहले आप उसको रोक देना, ब्रेक लगा देना। जैसे सड़क में ब्रेक लगी हुई है, में ब्रेक तुरंत हम लोग लगा देते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी ब्रेक लगा दो कि ऐसा कोई समय ना आए हमारे अंदर कोई गलत विचार भी आए। फ्रेंड्स, तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करो, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, गलत विचारों से हमें क्या मिलेगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस पाप की सज़ा कौन भोगेगा? हम भोगेंगे ना, पीछे हमारी औलादें भोगेंगी, 7 पीढ़ियाँ भोगती हैं हमारे बुरे कर्मों की सज़ा। तो इसलिए आप तो भोगेंगे, साथ में पीछे वाले भी भोगेंगे। फिर भी अभी अपने दिमाग को सुधार लो। कहते हैं ना, इंद्रियां तो विषय की है प्यासी, ये तो बस मौज ही चाहती हैं। अपने मन को जरा तुम सुधारो, ये कहाँ है कहाँ जा रहा है। इंद्रियां तो विषय की है प्यासी, ये तो बस मौज ही चाहती हैं। अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ है कहाँ जा रहा। ये मन को पकड़ के लाओ, इसको कहीं जाने मत देना। बोलो नो एंट्री का बोर्ड लगा है, कहीं जाने का नहीं।
तो फ्रेंड्स, आप अपने मन को समझा सकते हैं, गलत काम करने से पहले रोक लगा सकते हैं। इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपने कितना अभ्यास किया, कब किया, कैसे किया, ये खुद रोज़ अपने मन को सुनाओ, बूढ़ा लगाओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। मेरी माँ, मेरी सास, मेरे नाना, मेरे दादा जो लाए थे क्या ले गए? भर के तिजोरियाँ सारे इथो चले गए, कुछ भी तो नाल न गया। कि नीवा होके चले बनिया, कि नीवा होके चले बनिया, नीविया नु, अरे नीविया नु रब मिलदा, कि नीवा होके चले बंदिया, नीवा होके चले बंदिया, नीविया नु रब मिलदा, कि नीवा होके चले बंदिया। माया के गुमान विच अच्छे अच्छे टुर गए, भर के तिजोरियाँ सारे इथों टुर गए, कुछ भी तो नाल ना गया। कि नीवा होके चले बंदिया। नीवा होके चलने का है, ऐसे नहीं चलने का है। नीवा झुक जाइए। आप झुक गए तो भगवान तो फिर आपके वारे नारे ही हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। और जब चमत्कार हो जाएगा तो नमस्कार होगा। मैं नीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को